तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज बात करने वाले स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है। तो आज इसका हम लोग कंट्रोल वायरिंग करना सीखेंगे दोस्तों, और पावर वायरिंग करना सीखेंगे कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल मिलेगा कि आपको कैसे कंट्रोल वायरिंग करना है, पावर वायरिंग कैसे करना है। और तो दोस्तों, अगर एंड तक अगर वॉच करते हैं तो आपको किसी और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीख जाएंगे कि स्टार डेल्टा कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो हमारा सब इस स्टार डेल्टा कनेक्शन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि हमारा पुश बटन होता है। आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं पुश बटन दोस्तों। तो मैं आप इसको चिकटपट्टी लगाकर आपस में ज्वाइन कर लिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। सबसे पहले हम यहाँ बात कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ एनसी लिखा हुआ है जो कि हमारा रेड बटन। एनसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉर्मल क्लोज। तो मतलब आप देख सकते हैं नॉर्मल मतलब क्लोज रहने वाला है। ये आपका इसका यहाँ अगर हम पावर देते हैं तो यहाँ यहाँ 1 में देते हैं तो 2 तक पावर आएगा। नॉर्मल ये क्लोज रहता है। एनओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉर्मल ओपन रहता है दोस्तों। एनी टाइम ये ओपन रहता है। अगर आप इसको पुश नहीं करते हैं तब तक इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। तो दोस्तों, आप एनसी और एनओ का तो सबसे पहले आप समझ गए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल क्लोज होता है, नॉर्मल ओपन होता है। तो अगर इसको आप कंटिन्यूटी लगा के देखते हैं तो ये शॉर्ट रहता है, ये ओपन रहता है। जब तक इसको पुश नहीं करते हैं तब तक ये शॉर्ट नहीं होता है। जब तक इसको पुश नहीं करते तब तक इसका कनेक्शन कटता नहीं है। तो आज ये बात हो गया एनओएनसी के। सबसे पहले दोस्तों इसका बात करने वाले एडम ब्लॉक इसको बोलते हैं दोस्तों, जो कि हमारा जो कॉन्टेक्टर के ऊपर लगता है। और लगाने का सबसे आसान तरीका होता है ये, यहाँ आप व्हाइट कलर का देख सकते हैं। इसको प्रेस करके और ऐसे लगाकर इसको होल्ड कर सकते हैं। मैं आपको लगाकर भी दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं ये जो खांचा बना रहता है इसमें आपको एडम ब्लॉक को ये जो व्हाइट कलर का है इसको आप ऐसे प्रेस करके और ऊपर से आप स्लाइड करके इसको लगा सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा एडम ब्लॉक कैसे लगाया जाता है। इसको निकालना भी है तो इसको प्रेस करने का दोस्तों, और इसको आप ऐसे इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका भी बात कर लेते हैं। और हमको स्टार डेल्टा कनेक्शन करते समय हमको 3 स्टार्टर की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो कॉन्टेक्टर होता है उसको हम लोग मेन कॉन्टेक्टर बोलते हैं। जो सेकंड में आता है उसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा कॉन्टेक्टर। उसके बाद जो तीसरा होता है उसको हम लोग स्टार कॉन्टेक्टर बोलते हैं दोस्तों। आप एक एमसीबी का भी हम लोग उपयोग करते हैं जो कि स्टार डेल्टा कनेक्शन करते हैं। तो उसमें जो कंट्रोल वायरिंग होता है दोस्तों उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर बेटर यही रहता है कि आप कंट्रोल वायरिंग करते समय एक एमसीबी सिंगल पुल एमसीबी का या डबल पुल एमसीबी का उपयोग कर ले, जो कि आप एक न्यूट्रल का उपयोग कर सकते हैं, एक पॉजिटिव के लिए अपना पावर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप 6 एम्पियर का एमसीबी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपना जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं रिले के बारे में, जो कि हमारा रिले होता है ओवर करंट के लिए रहता है दोस्तों। अगर हमारा कोई भी उपकरण लगा हुआ है जैसे कि मोटर, चाहे जो भी हमारे मोटर पर लोड है, तो मोटर का अगर ओवर करंट हो रहा है तो उसको ट्रिप करके उस सर्किट को बंद करने का काम करता है हमारा रिले। तो इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है इसका पूरा फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद दोस्तों हमारा होता है टाइमर, जो कि हमको स्टार से डेल्टा में जाने के लिए सबसे, आप देख सकते हैं यहाँ स्टार और डेल्टा का साइनिंग बनाया गया है। तो दोस्तों हमारा जो टाइमर होता है इसके लिए हम उपयोग करते हैं स्टार और डेल्टा। दोस्तों, स्टार डेल्टा कनेक्शन करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। अगर मैं प्रैक्टिकल में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको जो इसका पावर डायग्राम होता है, जो इसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम होता है, तो मैं उस डायग्राम के हिसाब से भी आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको डायग्राम के हिसाब से समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली करके भी समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम आपको डायग्राम के हिसाब से आपको पहले समझा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि डायग्राम के हिसाब से, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हम आपको डिटेल में अच्छे तरीके से लिख दिया हूं ताकि आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूजिंग ना हो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं हमारा जो पावर रहता है, जो सिंगल फेज 220 वोल्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो कि हमारा 220 वोल्ट रहेगा। आपको पूरे डिटेल के साथ मैं समझाने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो में आप पूरे बने रहिए, एंड तक देखते रहिए, तो आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन करना आप पूरी इजी तरीका से सीख जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो डायग्राम है आप देख सकते हैं, मैं डायग्राम के हिसाब से भी आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जो 220 वोल्ट रहेगा वो सबसे पहले आप एमसीबी में लीजिए। एमसीबी में लेने के बाद आपको रिले में लेना है, जो OLR होता है, जो ओवर लोड रिले होता है। तो सबसे पहले उसका एनसी पॉइंट में लेना। एनसी पॉइंट सर हर दोस्तों हर एक रिले का एनसी पॉइंट 95 ही होता है लगभग लगभग। जो भी इस टाइप का अगर लेते हैं आप रिले, इस टाइप का अगर लेते हैं तो इसमें आपको 95 ही जो पॉइंट होता है 95। तो आप कोई भी रिले का 95 जो पॉइंट पर आप देखेंगे तो एनसी का
हमको एनसी देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों वहाँ 96 से फिर हमारा एनसी आउट होती है, ये इन होता है फिर ये आउट होता है। तो दोस्तों आउट 96 से अगर आप लेते हैं तो फिर आपको स्टॉप या ऑफ बटन में आपको एनसी में दे देना है, ये एनसी होता है दोस्तों। यहाँ से आप देखते हैं तो पूरा जो अगर लाइन आपका ब्रेक होता है वहाँ एन होता है, आपका लाइन ब्रेक नहीं होता है वहाँ तक एनसी रहता है। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरी लाइन अटैच होते हुए आ रही है, तो इसका मतलब सभी पॉइंट एनसी में ही आपको इस्तेमाल करना है। तो जो स्टॉप बटन होता है वो नॉर्मली क्लोज रहता है। आपको मैं पहले वीडियो बता दिया हूँ कि जो इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ दोस्तों, जो हमारा स्टॉप बटन होता है वो नॉर्मल हमारा क्लोज ही रहता है। तो यहाँ एनसी में आप पुश बटन में देंगे और फिर यहाँ से आप आउट करेंगे। आउट करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले इसको इग्नोर कीजिए, इस जो है इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो उसके बाद आपको स्टार्ट में आना है। स्टार्ट में नॉर्मल ये आपका एनो रहता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये नॉर्मल एनो रहता है। तो आप देख सकते हैं एनो में आपको एक बटन एक इसका वायर जोड़ देना है, जो कि स्टॉप बटन से जो आपका निकल कर स्टार्ट बटन में आपको एक वायर जोड़ देना है। दूसरा वायर क्या करना है दोस्तों, वहां से निकाल कर आपको K1 कॉन्टेक्टर, जो कि हम यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ K1 एक K2 होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ A1 A2 दिया हुआ है, किसी किसी में A1 A2 दिया है, किसी किसी में K1 K2 देता है, और इस कोने में देता है और फिर इस कोने में भी देता है। आप देख सकते हैं, आप दिख रहा होगा आपको A1 A2 दिया रहता है। तो दोस्तों आप वहां दे देना है, वहां से फिर आपको A2 में आपको न्यूट्रल देना है। तो आप देख सकते हैं न्यूट्रल का सिंबल मैं बना दिया हूँ। और दूसरा नंबर दोस्तों, तो आप इसको जितना देर तक प्रेस करके रखेंगे उतना देर तक तो आपको कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, क्योंकि एनो में डायरेक्ट सप्लाई आएगा और यहाँ आप जब पुश करेंगे तो ये आपस में कॉन्टेक्ट बनाएगा। उसके बाद कॉन्टेक्ट बनाने के बाद आपको क्या होगा, कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग एडम ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कॉन्टेक्टर के ऊपर हम आपको बता दिया हूँ यहाँ लगता है। ये हमारा क्यों लगता है आपको इस वीडियो में भी समझाने वाला है, प्रैक्टिकल में करके भी समझाने वाला है, और यहाँ डायग्राम के हिसाब से भी मैं समझा दे रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए हम लगाते हैं ताकि हमारा जो पुश बटन एक खाली ऑन करें और सेकंड टाइम फिर हमको दोबारा ऑन करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप उसको प्रेस करके रखेंगे तो आपका ऑन होगा, फिर आप प्रेस कर जहां वहां से प्रेस हाथ हटाएंगे तो फिर आपका नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा। इसके लिए हम लोग होल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम एक खाली उसको ऑन करें तो ऑन रहे जब तक हम पुश बटन स्टॉप का पुश बटन ना दबाएं। तो दोस्तों इसलिए हम लोग होल्डिंग का, और चाहे एडम ब्लॉक बोल सकते हैं आप लोग, हम यहाँ आपको समझाने के लिए होल्डिंग लिखते हैं, एक्चुअली यहाँ एडम ब्लॉक बोलते हैं उसको, एडम ब्लॉक ही इस्तेमाल करते हैं, वो भी कॉन्टेक्टर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको उसमें आपका यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, या तो आपको एडम ब्लॉक इस तरीका से मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ दो एनओ का होता है, दो एनओ का एडम ब्लॉक होता है और दो एनसी का एडम ब्लॉक होता है, अगर आपको 4 पोल में लेने वाले हैं तो। और एक टू का भी आता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हमारा एक एनओ होता है, एक एनसी होता है। तो आप सबसे पहले डायग्राम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन आपको पूरा फुल डिटेल में आपको समझा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आप एक खाली इसको समझ लेंगे तो आपको बार बार किसी भी वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में ही समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जिसको समझ में आ गया दोस्तों थोड़ा सा और सब्र कीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा हूँ। अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा तो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पूरा वीडियो को अच्छे से वॉच करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ एनो बताया, तो एनो आपको एनो इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों इसका जो एनो होता है नॉर्मल पोजीशन में क्या होता है, ये ओपन रहता है, मतलब ये सर्किट यहाँ सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। जैसे हमारा ये जो नीला कलर का आप देख सकते हैं, ये हमारा जैसे अंदर जाएगा, जैसे कि हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो ये क्या करता है, लॉक रहता है। ये जो हमारा लॉक रहता है आप देख सकते हैं, ये नीचे आ रहा है, देखिए अब नीचे चला गया और फिर ये ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये ओपन हो गया, तो ऐसे छोड़ दिया तो फिर हम नीचे चला जाता है। तो जब ये अब नीचे प्रेस होता है, होल्ड होता है, तो ये क्या होता है, एनसी बन जाता है। जो एनसी होता है वो क्या होता है, एनओ बन जाता है। इसलिए हम लोग इसको एडम ब्लॉक बोलते हैं और एडम ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा जैसे पुश बटन स्टार्ट का पुश बटन हम दाबे तो ये हमारा एनसी बन जाएगा। एनसी बनेगा तो क्या करेगा, सर्किट कंप्लीट करेगा, डायरेक्ट K1 को हमको कॉन्टेक्टर ऑन करने के लिए A1 को हमको सप्लाई चाहिए। तो ये जैसे एनसी होता है तो एनसी होने के बाद हमको कॉन्टेक्टर में सप्लाई आ जाता है। तो दोस्तों आपको आशा करता हूं कि आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा डुअल स्टार्टर। सेम ऐसे ही हम लोग स्टार डेल्टा का कनेक्शन भी करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं जो छोटा सा प्रैक्टिकली करके आपको डायग्राम के हिसाब से मैं समझा दिया। अब हम बात करने वाले स्टार डेल्टा का डायग्राम कैसे होता है। तो मैं स्टार डेल्टा का डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ दोस्तों। ये हमारा डुअल स्टार्टर का कनेक्शन था, जो कंट्रोल डायग्राम है। तो मैं आपको इसको क्यों समझाया दोस्तों, ताकि ये आप समझ जाएंगे तो अच्छी तरीके से स्टार डेल्टा का कनेक्शन करना और इसका जो कंट्रोल वायरिंग है समझ जाएंगे, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ है। आप इसको समझ जाएंगे तो उसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, मैं आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग भी समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं हमारा एमसीबी है, जैसे कि उसमें आपको डुअल स्टार्टर में समझाया। तो एमसीबी और ये हमारा न्यूट्रल हुआ। तो एमसीबी से सबसे पहले आपको ऐसे ही वो LR में लेके जाने का है, जो कि 95 रहेगा, ये भी हमारा एनसी रहेगा। और उसके बाद 96 वहाँ से आपको निकालना है, वहाँ 96 से निकालकर आपको स्टॉप बटन में पहले देना है। स्टॉप बटन देने के बाद दोस्तों, और यहाँ आपको मैं समझा, स्टॉप बटन से आपको देने का, वहाँ से आउटपुट करने के बाद आपको स्टार्ट बटन का एनो में देना है। एनो में देने के बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ रुका देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा दूँ ये क्या चीज़ है। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको
ऑन बटन होना चाहिए। ऑन बटन होगा, जस्ट अपना कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो आपको एक सिंबल भी दिखना चाहिए, मतलब जैसे कि ऑन हुआ तो हमको रेड लाइट जलना चाहिए, ट्रिपिंग जलना चाहिए, ऐसे आप लगाने वाले हैं ना दोस्तों। इसलिए मैं आपको यहाँ से बनाया है, जो कि उसमें हमारा जो इसमें था, इसमें हमारा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट 96 से निकाले हैं और यहाँ हमारा स्टॉप बटन में से इक्वली अपना स्टार्ट बटन का एनसी में दिया। तो सेम वैसे यहाँ भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा भी यहाँ क्या हुआ है, यहाँ से हम निकाले स्टॉप बटन से, यहाँ स्टार्ट बटन में हमारा एनसी में आकर जुड़ गया। तो यहाँ दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ होल्डिंग के लिए मैं ये वायर ले गया आप, और यहाँ से होल्डिंग के ये स्टॉप और स्टार्ट के बीच में से आपको होल्डिंग के लिए लेके जाना है। जैसे कि मैं आपको ये इस स्टार्टर में आपको समझा दिया हूँ, देख सकते हैं हम स्टार्ट और स्टॉप के बीच में से ही हम लेके गए हैं, या इसके पॉइंट से आप या उसके पॉइंट से आप ले सकते हैं। तो वैसे ही आप यहाँ से मैं होल्डिंग के लिए ले गया हूँ, और उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट के आउटपुट हिस्से में से आपको जो यहाँ से आपको जो आपका इंडिकेटर रहेगा, ऑन का इंडिकेटर, वहाँ आप एक न्यूट्रल दे दीजिए और यहाँ से एक लाइन लेकर यहाँ दे दीजिए पॉजिटिव, ताकि जब आप इस बटन को ऑन प्रेस करते हैं और ये आपस में अटैचमेंट होता है तो आपका इंडिकेटर जल जाए। जलने से क्या होगा, तो आपका स्टार्टर ऑन हो जाएगा, तो इसका ये सिंबल हो जाएगा। और नीचे बढ़ते हैं हम, आप यहाँ होल्डिंग तक तो आप समझ गए, वहाँ से आपको कॉन्टेक्टर का A1 में आपको डायरेक्ट सप्लाई देना है। वहाँ सप्लाई देने से आपका तो कॉन्टेक्टर पहला जो मेन कॉन्टेक्टर होगा वो तो ऑन हो जाएगा, तो आपके उसके साथ साथ आपको स्टार का भी कनेक्शन जो आपका कॉन्टेक्टर हो वो भी ऑन करना है। तो इसलिए मैं आपको अच्छे से और आप विस्तार में यहाँ आप फोकस करेंगे, यहाँ क्योंकि यहाँ तक तो आप समझ चुके थे, यहाँ से थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वहाँ क्या ये दोस्तों हमारे टाइमर है, मैं आपको क्यों ईजी तरीका से समझ में आए इसलिए मैं आपको अच्छे तरीका से अपने हिसाब से डिजाइन किया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये टाइमर होता है, जो कि उसमें भी A1 होता है, और वहाँ हमारे पास जो टाइमर है आप देख सकते हैं, इस टाइमर को मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं A1 दिया हुआ है, उसके बाद 17 और C दिया हुआ है। तो क्या होता है दोस्तों, हम A1 में अपना 220 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं, यहाँ A2 में आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, A2 में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, A2 में भी हम न्यूट्रल दे देते हैं। तो ये तो हमारा टाइमर होगा, ऑन हो जाता है। और हमको स्टार दोस्तों हमको ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद हमको स्टार और डेल्टा के लिए भी हमको सप्लाई चाहिए, मतलब इसको लूपिंग करना पड़ता है। किसमें, हमारा 70C जो है इसमें हम लूप कर देते हैं, 17 जो है उसमें हम लूप कर देते हैं। जब यहाँ से इसको भी प्लस चाहिए, मतलब फेस चाहिए, तब इसको लूप करते हैं तो हमारा क्या होता है, टाइमर ऑन हो जाता है, डेल्टा में स्टार में ऑन हो जाता है, सॉरी दोस्तों स्टार में ऑन हो जाता है। जब हम उसको सप्लाई देते हैं तो स्टार में ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद दोस्तों क्या होता है, इसमें हम टाइमिंग फिक्स करते हैं, कितना देर में ये हमको डेल्टा चाहिए। हमारा डेल्टा में कनेक्शन होता है चालू हो जाता है, और स्टार का जो कनेक्शन होता है बंद हो जाता है। तो उसी तरीका से दोस्तों मैं आपको यहाँ समझाया हूँ। क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से हम जब कॉन्टेक्टर के A1 हिस्से से हम लोग कॉन्टेक्टर का A1 देख सकते हैं, यहाँ लूप वगैरह नहीं है, डायरेक्ट ही आया हुआ हमारा कॉन्टेक्टर से टाइमर में A1 में आया, A1 से ये लूप करके हमारा 17C में, वहाँ आपको C दिखेगा, तो आपको इसमें लूप कर देना है। तो लूप करेंगे तो क्या होगा, आप जैसे पुश बटन ऑन करते हैं स्टार्टर का, तो आपको डायरेक्टली कहाँ तक आता है सप्लाई, यहाँ तक। कॉन्टेक्टर भी ऑन होता है और हमारा टाइमर भी ऑन होता है। टाइमर ऑन होगा तो तुरंत क्या होगा, तो हमारा जो स्टार है, स्टार में सप्लाई आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट स्टार में आएगा। स्टार को कनेक्शन कहाँ से देने का, तो आप देख सकते हैं ये हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर है। क्या है, कॉन्टेक्टर। ये C2 हम लिख दे रहे हैं, यहाँ C1 लिख दे रहे हैं, यहाँ C3 लिख दे रहे हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा यहाँ C2 में हम जो एडम ब्लॉक लगाए रहते हैं, आपको अभी समझाया दोस्तों, जो हमारा एडम ब्लॉक है, यहाँ हमारा NC, तो ये नॉर्मल में तो हमारा ये सर्किट कंप्लीट कर रहा है, ये हमारा सर्किट कंप्लीट कर रहा है। तो जब स्टार से हम इस सप्लाई देंगे तो इस यहाँ से भी हमारा सप्लाई आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ से आउटपुट होने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसका डेल्टा में, यहाँ से डेल्टा का NC से निकालेंगे तो स्टार के A1 में, अगर हम टाइमर से, दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइमर से, और इसको हटा दे रहा हूँ आपको, टाइमर जब आप पुश बटन इसको ऑन करते हैं, जब पुश बटन ऑन करेंगे, जो स्टार्ट का बटन दाबेंगे तो हमारा K1 मतलब C1 हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद टाइमर में आएगा, टाइमर से डेल्टा स्टार में आएगा, स्टार से हमारा डेल्टा के NC में जाएगा, NC से आपको एक के लिए स्टार के A1 में सप्लाई आ जाएगा। A1 में सप्लाई आएगा कितना देर, जितना देर हम इसको टाइमिंग, मान लीजिए 30 सेकंड हम लगा दिए, नॉर्मली 30 सेकंड हम लगा दिए। तो क्या हुआ, 30 सेकंड में हमारा जब इसको 30 सेकंड तक हमारा मेन और स्टार में मोटर घूमता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये 30 सेकंड के बाद हमारा बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद हमारा डेल्टा में सप्लाई आएगा। डेल्टा में सप्लाई आने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये हमारा जो NC था ये NO हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, NO हो जाएगा, तो कब हो जाएगा दोस्तों, जब ये ऑटोमेटिक जब सप्लाई कट जाएगी तो ये हमारा NO बन जाएगा। स्टार्ट बटन हम दाबेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा, कॉन्टेक्टर ऑन होने के साथ साथ हमारा टाइमर भी ऑन होगा। टाइमर ऑन होगा तो हमारा स्टार में सबसे पहले कनेक्शन जो आता है, लाइट आता है, स्टार में आता है। तो स्टार का जो मोटर होगा वो हमारा रनिंग होगा। कैसे रनिंग होगा, क्योंकि हम NC का जो डेल्टा का NC में दिए रहेंगे, हम इसको सप्लाई जब NC में दिए रहते हैं, NC का सर्किट कंप्लीट रहता है। दोस्तों आपको पहले ही बता दिया, एडम ब्लॉक में जब हम NC में सप्लाई देते हैं तो जब इस साइड में देंगे तो उस साइड में निकलता है, क्योंकि ये सर्किट जो हमारा डायरेक्ट रहता है। तो जब ये हमारा, जब यहाँ से यहाँ हम देंगे NC, तो यहाँ से आकर हमारा स्टार के A1 में हमारा सर्किट आ जाएगा। जब सप्लाई आएगा तो हमारा स्टार और मेन एक साथ चालू होगा। एक साथ चालू होगा कितना देर तक, जितना हम देर तक इसमें टाइमिंग लगाए रहेंगे, टाइमर में जितना देर तक हम टाइमिंग लगाए रहेंगे। मान लीजिए 30 सेकंड लगाए, 30 सेकंड के बाद क्या होगा, हमारा स्टार का कनेक्शन कट हो जाएगा।
स्टार का कनेक्शन जब कट होगा तो उसी जितना देर इसको कटने में लगेगा उतना ही देर हमारा डेल्टा में पढ़ने में टाइम, जितना मतलब यहाँ से कटा शिफ्ट हो जाए, जितना देर टाइमिंग शिफ्ट में लगे तुरंत ये सडनली होता है, मतलब स्टार बंद हुआ और डेल्टा में तुरंत चला गया। तो डेल्टा में जाने के बाद क्या होगा दोस्तों, जब हम यहाँ एनसी, इसका भी स्टार का भी एनसी में हम सप्लाई दे रहेंगे डेल्टा का, जब डेल्टा का देंगे तो यहाँ से एनसी से आउटपुट, ये तो हमारा जब सप्लाई बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, तो ये तो अभी एनो हुआ रहेगा। मान लीजिए दोस्तों अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्टार में आता है, स्टार से क्या होता है, स्टार का एनसी डेल्टा का एनसी से हमारा स्टार और मेन ऑन होता है, तो ये तो हमारा एनो हो जाएगा। जब ये एनो हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद एनो होने के बाद क्या होगा, हमारा तो डेल्टा ऑन नहीं होगा, जैसे ये अगर बंद होता है, जब टाइमिंग खत्म होता है 30 सेकंड खत्म होता है तो ये डेल्टा होता है, डेल्टा के बाद हमारा डेल्टा ऑन हो जाता है। कैसे ऑन होता है, एनसी सप्लाई इसको कर देता है, ये एनो तब जब ये ऑपरेट होगा, जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ये एनो बन जाएगा और ये एनसी सर्किट कंप्लीट रहेगा। तो ऐसे हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको डायग्राम से समझ नहीं आया होगा तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दे रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमको इसमें सप्लाई देना है, जैसे कि हमारा डायग्राम में था, तो मैं सबसे पहले इसको सप्लाई देता हूं दोस्तों। हमारा जो एमसीबी है सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम एमसीबी में जो कि ऊपर से फेस दे दिए और आउटपुट फेस निकाल दिए। तो उसके बाद दोस्तों आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक कॉन्टेक्टर जो होता है हमारा, जो बड़ा कॉन्टेक्टर रहेगा, जो मेन कॉन्टेक्टर रखने वाले, उसमें अपने रिले को फिट कर लीजिए। तो हम आप सबसे पहले फर्स्ट वाला रिले कॉन्टेक्टर में इसको फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि मैं मेन स्टार्टर में जो है मैं अपना रिले कनेक्ट कर चुका हूँ और सभी कॉन्टेक्टर का मैं क्या किया हूँ दोस्तों, जो N2 आप देख सकते हैं इसका हम न्यूट्रल, सभी का न्यूट्रल हम A2 जो है न्यूट्रल कनेक्ट कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं सिर्फ मैं सबसे पहले आप क्या कीजिएगा दोस्तों, अपना जो भी न्यूट्रल है पहले उसको कनेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद रिले कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको ऐसे सेपरेट में रहता है तो सेपरेट में, ताकि इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा होने से बाद आपका अच्छे से कनेक्शन कर सकते हैं। मैं न्यूट्रल और रिले को कनेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं सबसे पहले दोस्तों क्या करूँगा, एमसीबी से रिले में कनेक्शन दूंगा, उसके बाद पुश बटन में दूंगा। तो दोस्तों मैं तीनों कॉन्टेक्टर का न्यूट्रल पॉइंट ऐड कर लिया हूँ, कॉन्टेक्टर में रिले ऐड कर दिया हूँ, कनेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा एमसीबी से सबसे पहले मैं, आप देख सकते हैं वायर मैं 95 में जोड़ दिया हूँ अपने डायग्राम के हिसाब से और 96 से निकाल दिया, और रहा मेरा पुश बटन जो एनसी है, मैं इसको इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको कनेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको एनो में लूप करना रहता है। अब डायग्राम में आपको, मैं डायग्राम में आपको समझा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको यहाँ एनसी मतलब आपको जो स्टॉप बटन से आपको स्टार्ट बटन में लेकर आना रहता है, तो हम यहाँ से फिर यहाँ लेकर आएंगे। तो मैं फटाक से वायर जोड़ देता हूँ। दोस्तों आपको सभी कॉन्टेक्टर पर एडम ब्लॉक लगना बहुत जरूरी है, या तो आपको डबल वाला लगाइए या 4 वाला। मेरे पास दोस्तों 2 ही था पर मैं उसको परचेज करके लाया हूँ, एक और है मेरे पास, टोटल 3 हो गया हमारे पास। तो चलिए मैं इसको भी एडम ब्लॉक लगा दे रहा हूँ। एडम ब्लॉक अगर नहीं रहता है तो फिर आपका कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा और स्टार डेल्टा में नहीं होगा, क्योंकि आपको ये लगता है इंटरलॉकिंग के लिए और चालू बंद करने के लिए। दोस्तों आप देखिए हमारा 96 नंबर से मैं निकाल कर वायर, आप देख सकते हैं मैं 96 नंबर से रिले से वायर निकाल कर पुश बटन के एनसी में दिया हूँ। एनसी से देने का और स्टार्ट बटन का हम एनो में दे दिया है, यहाँ लूप कर दिया, आपको दिख रहा होगा। तो ये लूपिंग का वायर है हमारा। अब यहाँ से निकाल कर हम क्या किए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ मैं डायग्राम में आपको दिखा दे रहा हूँ। जब हमारा स्टार्ट बटन होगा और पुश बटन के मतलब स्टार्ट बटन और पुश स्टॉप बटन के बीच में से हम एक होल्डिंग को ले गए, तो मैं होल्डिंग को यहाँ कॉन्टेक्टर के एनो में दे रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको समझाते चलूँ, मेरा आप देख सकते हैं कॉन्टेक्टर का जो एडम ब्लॉक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से जो हमारा 96 नंबर जो रिले से निकल कर आता है, और फिर यहाँ से मैं क्या किया हूँ, इसको देख सकते हैं मैं स्टार्ट का एनो में दे दिया हूँ। आप देख सकते हैं ये लूप नहीं है आपस में, ये इधर से इन कीजिएगा, इधर से आउट करके लूप कर दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको डायग्राम में समझा दिया हूँ। तो ये एडम ब्लॉक में हमारा एंटू। अब एडम ब्लॉक से होल्डिंग के लिए अब हमको क्या चाहिए, मैं आगे ऐड करता है। दोस्तों मैं क्या किया हूँ, स्टार्टर जो हमारा पुश बटन है दोस्तों, मैं और आपको आगे करके दिखा दे रहा हूँ। मेरा जो पुश बटन है आप वहाँ से देख सकते हैं एक वायर निकाला हूँ, जो कि मैं टाइमर में दिया हूँ। टाइमर से लूप करके मैं देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से टाइमर से लूप करके फिर मैं कॉन्टेक्टर के A1 में दिया हूँ और A1 से एडम ब्लॉक में दिया हूँ, जैसे कि आपको मैं ड्राइंग में समझा दे रहा हूँ क्या किया हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं पहले मैं यहाँ से यहाँ तक आपको मैं समझा दिया, होल्डिंग तक आपको समझा दिया हूँ यहाँ तक। तो यहाँ से क्या किया हूँ, इसको होल्ड करने के लिए मैं एक कॉन्टेक्टर का दिया हूँ, इसके आगे वाला पेज में मैं समझाता हूँ। आप देख सकते हैं होल्डिंग के लिए मैं क्या किया हूँ, होल्डिंग के लिए एक वायर दे दिया हूँ, जैसे कि मैं होल्डिंग के लिए एक वायर दे दिया हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर वहाँ से क्या किया हूँ, K1 के 1 पॉइंट पर दिया हूँ, K1 के 1 पॉइंट पर दे दिया। वहाँ से मैं क्या किया हूँ, टाइमर के A1 पर दिया हूँ, टाइमर के A1 पॉइंट पर दिया हूँ। वो हमारा कंट्रोल कहाँ से आ रहा है, मैं जब ये हमारा पुश बटन ऑन होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं जब हमारा पुश बटन ऑन होगा तो हमारा टाइमर कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो अब यहाँ से मैं स्टार डेल्टा को कनेक्शन करता हूँ। तो मेरे डायग्राम के हिसाब से अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में। तो अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। अगर मेरा समझ में आया होगा दोस्तों, मैं अब आपको एक खाली और समझा दे रहा हूँ और आपको एक खाली चालू बंद करके भी दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों कैसा है, ये मेरा टाइमर हुआ है, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा और स्टार, और ये हमारा पुश बटन रिले एमसीबी। तो मैं क्या किया हूँ, एमसीबी से सबसे पहले मैं सप्लाई लिया हूँ, एमसीबी से लेने के बाद मैं आपको रिले ड्राइंग के हिसाब से मैं समझाते जा रहा हूँ। मैं एमसीबी से लिया हूँ और रिले में 95 नंबर पर मैं कनेक्ट कर दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद 96 नंबर से आप देख सकते हो यहाँ से मैं निकाला हूँ। 96 नंबर से निकालने के बाद हम पुश बटन में
अपना जो स्टॉप का पुश बटन में सप्लाई दिया हूँ, सप्लाई से वहाँ से आउटपुट करने के बाद दोस्तों मैं स्टार्ट का बटन में दिया हूँ। आप देख सकते हैं लूपिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लूपिंग करके मैं ले गया हूँ। ले जाने के बाद वहाँ से दोस्तों क्या किया हूँ, मैं स्टार्ट बटन से एक्चुअली होल्डिंग के लिए ले गया हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कि होल्डिंग के लिए जाता है मेरा ये जो वायर है दोस्तों, मैं और आपको साइड में करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, जूम आउट करके। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा होल्डिंग के लिए ग्रीन बटन से मैं ले गया हूँ टाइमर में। टाइमर से फिर मैं ले गया हूँ कॉन्टेक्टर के A1 में। देख सकते हैं दोस्तों कॉन्टेक्टर के A1 में और होल्डिंग के लिए, और यहाँ से टाइमर के लिए। तो मैं टाइमर होल्डिंग कॉन्टेक्टर एक ही रहेगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लूप कर दिया। आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं क्या किया हूँ, आपको थोड़ा और इसमें अच्छे से दिख जाए मैं इसलिए फ्रेम में ला रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं क्या किया हूँ, अब हमको क्या करना है, इसको स्टार्ट करके देखना है। उसके बाद मैं स्टार और डेल्टा का कनेक्शन कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा अगर समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो ज़रा लंबा है, पर मैं आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप इस वीडियो में पूरी तरह से स्टार डेल्टा का कनेक्शन समझ जाए, कंट्रोल वायरिंग कैसे किया जाता है। इसलिए मैं आपको डायग्राम में बहुत अच्छी तरीका समझा दिया हूँ और आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो है देख रहे हैं। दोस्तों मैं कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करके देख रहा हूँ। मेन और कॉन्टेक्टर से मेरा डुअल स्टार्टर जैसे वर्क करता है वैसे करेगा। और अभी मैं टाइमर से स्टार और डेल्टा कनेक्ट नहीं किया हूँ, ताकि आपको मैं इतना समझा दूँ कैसे वर्क करता है। मैं जो पहला आपको देख सकते हैं इस वीडियो में मैं डुअल स्टार्टर कैसे बनाया जाता है वो भी आपका डायग्राम समझा दिया और प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा हूँ। और स्टार डेल्टा का भी मैं प्रैक्टिकल करके और डायग्राम में आपको मैं समझा दिया हूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करके मैं देखता हूँ डुअल स्टार्टर मेरा रेडी है कि नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया हूँ, MCB को ऑन करता मैं। दोस्तों आप देख सकते हो ऑन कर दिया। सॉरी दोस्तों ये सिंगल फेस का इसीलिए, सिंगल पोल का इसीलिए गिर रहा है। चलिए तो मैं सबसे पहले यहाँ ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं स्टार्टर मेरा मेन है, स्टार्टर ऑन होगा और टाइमर ऑन होगा। टाइमर आपको दिख रहा है कि नहीं फ्रेम में दोस्तों? हाँ दिख रहा होगा, देख सकते हैं वहाँ लाइट एक जल गया और 30 सेकंड के बाद मेरा देख सकते हैं चेंजिंग भी हो गया। तो मतलब मैं टाइमिंग इसका अकॉर्डिंग के हिसाब से मैं बढ़ा सकता हूँ, उसको टाइमिंग भी बढ़ाता। आप देख सकते हैं अगर मैं चलाया होता तो मेरा थोड़ा इसको मैं टाइमिंग बढ़ा के आपको दिखाई दे रहा हूँ दोस्तों। बंद कर दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं आवाज़ भी आया होगा। तो मैं फिर चालू करके दिखा रहा हूँ आपको। अभी टाइम बढ़ गया उसका, देख सकते हैं दोस्तों अभी डेल्टा में गया। तो जब मैं स्टार और डेल्टा का कनेक्शन कर देता हूँ तो उसके बाद स्टार डेल्टा का भी आपको मैं समझा देता हूँ। दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं क्रॉस कनेक्शन हो गया। इसका A1 इसका A1, और आपको सीधा करके दिखा रहा हूँ। इसका NC देख सकते हैं जुड़ा हुआ है इसके NC में, और इसका NC ये डेल्टा हुआ, ये स्टार हुआ, ये स्टार हुआ, ये डेल्टा हुआ। तो ये क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसे और ऐसे। तो ड्राइंग के हिसाब से मैं वैसे करना, ड्राइंग के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से इसको देने का, इसको यहाँ देने का, तो ये क्रॉस हो जा रहा है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, या NC से निकाल कर A1 में देने का, या इसके NC से निकाल कर इसके A1 में देने का। तो दोस्तों मैं वैसे कर दिया, और बचा है हमें मुझे दोनों में डेल्टा को स्टार को यहाँ टाइमर से लाने का। तो एक ये देख सकते हैं स्टार में कनेक्शन लाया हूँ दोस्तों। तो मैं इसको सबसे पहले स्टीपर की मदद से छीलकर दोस्तों मैं अच्छे से, आप दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप अच्छे से अगर काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में तो सबसे पहले आप ग्लव्स का और सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि सेफ्टी अपना इलेक्ट्रिशियन में सबसे पहले सेफ्टी विषय पढ़ाया जाता है। तो सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए आप वर्क काम कीजिएगा, क्योंकि सावधानी अगर हटे तो दुर्घटना घटेगी दोस्तों, ये बहुत डेंजर होता है। तो चलिए मैं कनेक्शन करके आपको बताता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मेरा जो स्टार डेल्टा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो मैं आपको चालू करके दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें एक मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है, मेरा जो टाइमर है वो डेल्टा पढ़ने के बाद सप्लाई नहीं दे रहा है दोस्तों। तो मेरे पास दूसरा टाइमर भी नहीं है दोस्तों, ताकि आपको सब समझा दे रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरा जो स्टार्टर ये हो रहा है, ये डेल्टा पड़ा, अभी 30 सेकंड बाद ये छोड़ देगा। स्टार वाला है देखिए, ये छोड़ दिया, इसको ऑन होना चाहिए था। मेरा डेल्टा ऑन हो रहा है पर वहाँ मुझे सप्लाई नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको मैं मल्टीमीटर्स के द्वारा दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं आपको डिस्प्ले में नहीं दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों अभी दिख रहा है। ये मेरा न्यूट्रल का पॉइंट होता है, और आप देख सकते हैं 28 नंबर पर मैं सब लगाया हूँ। यहाँ पर सप्लाई मुझे नहीं दिखा रहा है, पर दोस्तों यहाँ स्टार में मुझे दिखाएगा। अभी मैं बंद करता हूँ दोस्तों, देख सकते बंद हो गया। जब मैं चालू करूँगा दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं 250 वोल्ट हमको दिखाई दे रहा है। अब देख सकते हो बंद हो। तो दोस्तों स्टार में तो लाइट जल रहा है पर मुझे सप्लाई यहाँ नहीं दिखा रहा है, तो मेरा टाइमर खराब हो गया दोस्तों। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप इस तरह से स्टार डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं, डुअल स्टार्टर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि ऐसे वीडियो लाऊं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इतना ही।